स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो आज के दिन और इसके अगेंस्ट में जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, गोल्ड रेगुलरली न्यू लाइफ टाइम हाई टच करता जा रहा है। और जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है वो कह रहे हैं भैया पैसा ही पैसा होगा, मतलब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप पूरे साल की भी बात करोगे ना, तो पूरे साल में गोल्ड ने काफी आउट परफॉर्म करा है इक्विटी मार्केट को। तो हर कोई ये कह रहा है कि भैया अगर मुझे गोल्ड से इक्विटी मार्केट जैसे रिटर्न्स आ सकते तो मैं अननेसेसरी इक्विटी में इन्वेस्ट ही क्यों करूं। इक्विटी मार्केट तो खराब हो गया ना, क्यों अब मुझे इक्विटी मार्केट में हैवी एक्सपोजर लेना चाहिए एज कंपेयर टू गोल्ड। आज के दिन का डेटा क्या बता रहा है, और क्या ये कहना कि गोल्ड हमेशा इक्विटी मार्केट को आउट परफॉर्म करता है ये सही है? सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है? कंप्लीट डेटा के साथ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाएगा अगर आप गोल्ड और इक्विटी इन्वेस्टिंग के बीच में कंफ्यूज है। मोर देन दैट, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। हमारे बहुत जल्दी 3 मिलियन फैमिली होने वाली है, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे तो जल्दी सब्सक्राइब करके 3 मिलियन की फैमिली भी कर दीजिएगा। आ जाइए स्क्रीन पे, एक एक डेटा मैं आपको बताता हूं कि कंप्लीट बात हो क्या रही है और आपको यहां पे क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप गोल्ड वर्सेस इक्विटी के रिटर्न्स देखोगे ना, तो 2024 में ये डेटा है, ये स्लाइड है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि सिर्फ माइक्रो कैप इंडेक्स था जिसने 34% के रिटर्न्स दिए थे। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मिंग या रिटर्न्स देने वाला इंडेक्स था गोल्ड का। मतलब गोल्ड बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था बाकी सभी इंडेक्स को, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी 100 हो, मिड कैप 100 हो, स्मॉल कैप 250 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, सबको आउट परफॉर्म करा है गोल्ड ने। देखो, होता क्या है, जब भी आप एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को कंपेयर करोगे दूसरी एसेट क्लास से, और वो भी उस समय जब एक पर्टिकुलर एसेट क्लास यानी कि इक्विटी पिछले 6 महीने से टूट रही है, टॉप से 15, 20, 25% तक डाउन है, और उसके अगेंस्ट में दूसरी एसेट क्लास गोल्ड जो रेगुलरली नए हाई बनाते जा रही है, तो हमेशा आपको ये न्यूएंसेस मिलेंगे। बट एक्चुअल रियलिटी क्या कहती है? मैंने आपके लिए सेकंड चार्ट प्रेजेंट किया है जिसमें 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को आपको प्रेजेंट करा गया है। आप चेकआउट कर सकते हो निफ्टी के ग्रीन लाइन में, गोल्ड के येलो में, और पीपीएफ के आपको नॉर्मल रेड लाइन में प्रेजेंट कर रखे। आप देखोगे कि मेजॉरिटी समय हमेशा गोल्ड के रिटर्न, अगर आप 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात करोगे तो वो इक्विटी को आउट परफॉर्म करते हैं। अभी एट प्रेजेंट जहां पे हम आज के दिन खड़े हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड ने पिछले 10 साल के रोलिंग पीरियड के रिटर्न्स के बेसिस में भी इक्विटी को आउट परफॉर्म कर दिया है। दिस इज अ वेरी रेयर सिचुएशन जो आपको यूजुअली मिलती है किसी ना किसी क्राइसिस के समय। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपेयर करोगे 2020 में, तो ऑब्वियसली 2020 में इक्विटी मार्केट क्रैश करा, गोल्ड मार्केट बहुत अच्छा हुआ बिकॉज वर्ल्ड में वॉर थी, वर्ल्ड में कंफ्यूजन था, तो उसकी वजह से गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, इक्विटी डाउन हो गया। तो आपको अचानक से लगेगा कि 10 साल के रोलिंग रिटर्न में भी गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा था इक्विटी को। पर उसके अलावा अगर आप मेजॉरिटी सिचुएशन में चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी 10 साल के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, यहां पे मैंने अबव इन्फ्लेशन चेकआउट करा है डेटा को। विदाउट इन्फ्लेशन वाला डेटा भी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, पर अभी एज पर अबव इन्फ्लेशन की बात करोगे तो अभी एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पे गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। पर यह सिचुएशन वंस इन अ ब्लू मून होती है। देखिए, गोल्ड का रिटर्न्स कब आता है? जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे वॉर की बात करेगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होगी, या फिर ग्लोबल में कंफ्यूजन रहेगा कि भैया होने क्या वाला है। जब भी कंफ्यूजन का सिनेरियो रहेगा वर्ल्ड ओवर में, गोल्ड, सिल्वर यानी कि जितने भी प्रेशियस मेटल्स की एसेट क्लास होती है वो आउट परफॉर्म करती है इक्विटी को। इक्विटी कब आउट परफॉर्म करता है? जब सब जगह लिक्विडिटी अच्छी रहती है, पैसा अच्छा सर्कुलेट हो रहा होता है, इकोनॉमी सारी अच्छी रहती है, कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन मार्केट में होता नहीं है, तब इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करता है। अगर आप टोटल रिटर्न्स की बात करोगे सन 2000 से, यहां पे मैंने इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग रिटर्न्स की बात करा है, तो गोल्ड ने अच्छा खासा 200% से ऊपर का आउट परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स की बात करोगे, उससे कंपेयर करोगे, तो इवन आफ्टर नोइंग कि अभी रिसेंटली टॉप से यहां पे डाउन भी हो गया है, मतलब टॉप में तो ये 500-600% तक का आउट परफॉर्मेंस था, वहां से डाउन भी हो गया है। पर इसी तरीके से आप देखिएगा 2008 में ग्रीन लाइन नीचे आ गई थी और गोल्ड की लाइन ऊपर चली गई थी, मतलब गोल्ड ने अंडर परफॉर्म करा था। फिर यहां पे जब मार्केट का करेक्शन आया था 2017-18 में, थोड़ा सा मार्केट स्लो हुआ था 15-16 में, तब वापस से गोल्ड आउट परफॉर्म करने लग गया था। फिर अभी रिसेंटली कोविड की बात करोगे तो गोल्ड आउट परफॉर्म कर दिया था। तो ऐसे बीच बीच में आपको सिचुएशंस आती रहेगी जहां पे गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। अभी की क्या सिचुएशन है उस डेटा पे आऊं, उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर डेटा चेकआउट करना चाहोगे तो आप चेकआउट करिएगा। 2024 में सिल्वर सबसे आउट परफॉर्म कर रहा था, 2023 में निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, 2021 में निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, 2022 में सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है। हर साल में कौन सा एसेट क्लास ने आउट परफॉर्म करा है ये आपके पास डेटा यहां पे प्रेजेंट है। 50% ऑफ द टाइम निफ्टी आउट परफॉर्म करता है, पर मुद्दे की बात यह कि जब निफ्टी आउट परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल 2007 की बात करोगे तो 50% का आउट परफॉर्मेंस था, 2009 में 70% के ऊपर के निफ्टी के रिटर्न्स थे। तो ये परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्लाइड में आपको पता चलता है कि इवन आफ्टर द फॉल
पिछले 25 सालों का डेटा ये कहता है कि गोल्ड ने 200% के रिटर्न्स कम दिए हैं एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। ये आपके पास डेटा आ जाता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए? आई वुड से एब्सोल्युटली नो। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। देखो, आपके पोर्टफोलियो में जब गोल्ड और डेट प्रोडक्ट रहेंगे, जिस समय मार्केट का कंफ्यूजन रहेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उस समय ये पोर्टफोलियो में आपको सुकून देंगे। ये आपको सुकून देने वाले एसेट क्लासेस है। वैसे भी हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं, इंडियंस बहुत ज्यादा गोल्ड को फिजिकल में बाय करते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपने फिजिकल में गोल्ड का एलोकेशन कर दिया है तो डिजिटल मत करिए, और डिजिटल करना है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। वैसे अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल सा हो गया है, अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो अब गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड बीस एक अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं हमारे सामने। तो इन सब जरिए से हम अगर गोल्ड का एलोकेशन करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। इससे पहले हम आगे जाए, अगर आप प्रॉपर्ली अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे इक्विटीज में, और हमारी टीम की मदद चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसे तो अगर आप क्रिप्टो के रिटर्न्स की बात करोगे ना, तो क्रिप्टो के रिटर्न्स ने तो गोल्ड छोड़ो, इक्विटी छोड़ो, हर एक एसेट क्लास को बहुत मेजर मार्जिन से बीट किया, जिसका चार्ट भी अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। पर क्या इसका मतलब ये कि हम 100 रुपए तो 100 के 100 रुपए हम क्रिप्टो में लगा देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये एक रिस्की एसेट क्लास है। रिस्की एसेट क्लास में अपने एलोकेशन का 5 से 10% का मैक्सिमम एलोकेशन होता है। बाय द वे, अगर आप क्रिप्टो में भी एलोकेट करना चाहते हैं इंडिया में बैठे, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपके लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे लिंक से ओपन करने में आपको 10% का डिस्काउंट और भी एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आप सारी चीज समझ रहे हो कि जस्ट बिकॉज कोई एसेट क्लास आज के दिन इक्विटी को आउटपरफॉर्म कर रहा है पिछले 6 महीने में, पिछले 8 महीने में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% उसी एसेट क्लास में डाल दूंगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अब एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो बिल्डिंग में क्या होता है? मेजर एलोकेशन आपका जाएगा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज में, कुछ आप ट्रेड करोगे, कुछ एलोकेशन आपका इमरजेंसी फंड के लिए, लिक्विड फंड में, डेट फंड में पड़ा रहेगा, थोड़ा आपका एलोकेशन शॉर्ट टर्म गोल्स को मीट करने के लिए रहेगा आपके लॉन्ग टर्म डेट प्रोडक्ट्स में या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में, और आपका एक एलोकेशन रहेगा गोल्ड और सिल्वर में। इस तरीके से एक पूरी आपकी थाली बनेगी जो आपको परफेक्ट डिश प्रोवाइड कर पाएगी। फाइनली, अगर हम आज के दिन क्या है गोल्ड का स्टैंस, इसको कंपेयर करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसका नाम है सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो। मतलब सेंसेक्स का प्राइस डिवाइड बाय गोल्ड का प्राइस। ये हमें एक डेटा आता है। ये डेटा क्या कहता है? जब भी सेंसेक्स टू गोल्ड का प्राइस रहेगा 1.4 का, वहां में इक्विटी रिटर्न्स एवरेज में आपको आने वाले 3 साल में फॉरवर्डिंग सिर्फ 5.61% का रिटर्न देंगे, वर्सेस गोल्ड के रिटर्न एवरेज में आपको 25% का रिटर्न देंगे। मतलब जब सेंसेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, सेंसेक्स टू गोल्ड का रेशियो 1.4 या फिर उससे ज्यादा हो जाए, तो आपको गोल्ड का एलोकेशन थोड़ा सा सिस्टमैटिकली बढ़ा देना चाहिए। सेकंड क्या बताता है? अगर ये सेंसेक्स टू गोल्ड का रेशियो 1.2 से 1.4 के बीच में हो, तब भी आपको गोल्ड आउट परफॉर्म करता है आने वाले 3 सालों में, ये डेटा बोलता है। 1 से 1.2 के बीच में गोल्ड और ये ऑलमोस्ट बराबर बराबर से चलते हैं, पर फिर भी मेजॉरिटी टाइम गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। पर जब भी सेंसेक्स टू गोल्ड टू रेशियो जो होता है, वो रेशियो 1 के नीचे जाए और 0.8 के ऊपर ऊपर हो, तब आपका इक्विटी आउट परफॉर्म करता है आने वाले 3 सालों में। ये हमें डेटा बताता है। और अगर ये 0.80 के भी नीचे जा चुका है, पॉइंट अगर 80 के नीचे जा चुका है, तब तो 100% टाइम हमने ये ऐसा देखा है कि गोल्ड को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाता है इक्विटी मार्केट। 3 साल के एवरेज रिटर्न आते हैं 25% के, वर्सेस गोल्ड में आते हैं सिर्फ 7.2% के रिटर्न। ये मैं नहीं कह रहा कि गोल्ड नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है, पर इक्विटी बेटर परफॉर्म कर जाता है, ये हमें पता चलता है। आज के दिन हम कहां पे खड़े हैं? आज के दिन गोल्ड टू सेंसेक्स का रेशियो चल रहा है 0.84 का। मतलब आज के दिन हम यहां पे कहीं पे खड़े हैं। अगर 2 महीने का इक्विटी मार्केट का करेक्शन हो जाता है और साथ ही साथ गोल्ड मार्केट स्टेबल रह जाता है, तो हम लोग 0.8 वाले जोन में चले जाएंगे, जहां पे गोल्ड के कंपैरिजन में इक्विटी में इन्वेस्ट करना एज पर पास्ट डेटा विल बी बेटर। ये हमें डेटा बताएगा। आई होप डेटा में आप समझ पा रहे हो कि आज के दिन आपका कितना एलोकेशन होना चाहिए। मेरा पर्सनल फाइनल टेक ये होता है कि अभी भी आपके पास गोल्ड का एलोकेशन रहना चाहिए, बिकॉज जैसी ग्लोबल अनसर्टनिटीज है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि गोल्ड इमीडिएटली बहुत करेक्ट हो जाएगा। पर यहां पे जहां पे हम खड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे 90,000 88,000 के गोल्ड पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं बैठ रहा है, मार्जिन नहीं बैठ रहा है। सिल्वर में फिर भी अभी यहां पे टेक्निकल कॉल हो सकता है कि यार सिल्वर 1 लाख पे पहुंचा है, और सिल्वर थोड़ा सा वहां पे स्कोप भी है। पिछले 10 साल के रिटर्न्स, 15 साल के रिटर्न्स आप सिल्वर के देखोगे तो ऐसा कुछ खास आया नहीं है, तो वहां पे फिर भी कुछ टैक्टिकल प्ले हो सकता है। पर गोल्ड में जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे इमीडिएटली 3 साल के पर्सपेक्टिव में क्या बहुत अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। पर क्या ये डिप आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा? आंसर ऑब्वियसली विल बी यस। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।